इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एसडीएम ने कैसे पैसा ट्रस्ट जब बना हुआ है कि वो पैसा एसडीएम साहब ने हमारे अकाउंट में आ गया तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट से हटकर किसी निजी व्यक्ति के खाते में पैसा कैसे डाल दिया, इसके लिए एफआईआर दर्ज कराई है सब डिविजनल ऑफिसर के खिलाफ में। आई डायरेक्ट यू एसडीएम साहब के खिलाफ भी क्लीन चिट नहीं होगी। कमिश्नर साहब जो क्लीन चिट दे रहे हैं, Ranger R1 has been filed. It was followed some complaint but received by the villager in year 2019, 30 जुलाई 2019. Ranger R1, पेज नंबर 7. ये क्या लिखा है? Ranger R1, पढ़िए it is the सील लगी है 30 जुलाई 2019 का. जी। एड्रेस टू कलेक्टर श्री मंदिर गोपाल जी महाराज जलाध्यक्ष महोदय तरफ भूमि स्वामी मंदिर का मंदिर ट्रस्ट बनाए जाने और 4 लेन मंदिर को अधिकृत भूमि की मुआवजा राशि वापस में मंदिर का अधिकृत भूमि की मुआवजा राशि वापस कर राजकीय कोष में जमा कराए जाने बाबत earlier to that in year 2017 the some amount which was awarded to the temple was deposited to the account of the present petitioner who was the mahant. Then it is said that this जी इसके बाद thereafter मान लो आप काइंडली सी पेज नंबर 10 फ्रॉम द ऑफिस ऑफ सब डिविजनल अनुविभाग अधिकारी तहसील नौगांव से एक मामला 1034/B/121/2021 का नोटिस मिला पिटिशनर को जी। द पिटिशनर फाइल्ड द रिप्लाई पेज नंबर 11 जी। ने बताया कि ये जो पैसे उसको मिले थे 2019 में उसके द्वारा मंदिर का रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन कुछ काम किया गया इसमें खत्म हो गया। बाद में आएगा कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए जी। अब पहला इशू ये है कि आपका नियुक्ति पत्र कहाँ है मंदिर के पुजारी के रूप? वो हम नहीं थे, पब्लिक ट्रस्ट था, लेकिन एडमिटेड फैक्ट है कि मंदिर का कोई पुजारी नियुक्त किया नहीं गया। ट्रस्ट कब रजिस्टर हुआ? कलेक्टर साहब के यहाँ से ट्रस्ट नियुक्त हुआ था, लेकिन देर आफ्टर आपसे जितना पूछना पहले उतना होता है, देर आफ्टर बाद में जी। पहले फैक्ट्स क्लियर करिए। ट्रस्ट की कब नोटिफिकेशन हुआ? ट्रस्ट का नोटिफिकेशन कब हुआ? हमें ट्रस्ट का जानकारी नहीं जानकारी मत लीजिए, अभी सरकारी वकील साहब से हम सब पूछ लेंगे। तो इसके बाद सर क्या हुआ? जब आपको अपॉइंट नहीं किया गया पुजारी ट्रस्ट के द्वारा तो आप किस प्रकार से मुआवजा लेने के लिए सक्षम हैं? सर हमारे अकाउंट में चूंकि हम पुजारी हैं, जो आप पुजारी वही तो पूछ रहे हैं। P1 पढ़े, पुजारी की नियुक्ति ट्रस्ट करता है। सर P1 देख लें, कहाँ है आपका नियुक्ति पत्र? नहीं सर, एडमिटेडली उसमें नहीं है। उसमें उन्होंने स्टेटनेस बात को माना है P1 में कि जब ये नोटिस जो बता रहे हैं हमें प्राप्त हुई, हमने जब ये 2020 में ये रिप्लाई दे दिया, देयर आफ्टर अनेक्टर P1 में काइंडली बी सीन। तो उस प्रकरण क्रमांक जिसकी नोटिस मिली, प्रकरण क्रमांक 1034/B/121/2021 का जो प्रकरण क्रमांक की नोटिस प्राप्त हुई, तो अनेक्टर P1 में पेज नंबर 15 में है। भाई जब तक अगर आप पुजारी नहीं है मंदिर के या ट्रस्ट, वो पैसा एक्चुअली ट्रस्ट में जमा होना चाहिए। वो सर वो यही तो इस मामले में हुआ है कि वो पैसा एसडीएम साहब ने हमारे अकाउंट में आ गया और बोनाफाइडली एसडीएम साहब के खिलाफ भी क्लीन चिट नहीं होगी। कमिश्नर साहब जो क्लीन चिट दे रहे हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। अब सर मैं फॉर अ मूवमेंट से एसडीएम ने कैसे पैसा ट्रस्ट जब बना हुआ है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट से हटकर किसी निजी व्यक्ति के खाते में पैसा कैसे डाल दिया, इसके लिए एफआईआर दर्ज कराइए सब डिविजनल ऑफिसर के खिलाफ में। आई डायरेक्ट यू एंड रिमेनिंग ऑर्डर ऑफ रिकवरी शैल रिमेन इंटैक्ट। अब सर मेरा निवेदन थोड़ा सा और था, इसके बाद सर P1 देखें। P1 में सर एक 4/10/2021 का है, डिटेल ऑर्डर है, जिसमें ये आया कि ये पैसे जो आए थे उसमें जांच की गई तहसीलदार साहब के द्वारा, P2 है, और इसका वैल्यूएशन भी किया गया टेम्पल में जाके। वो रिपोर्ट सर लगी हुई है बाद में, इसी में हमने लगाई है पेज नंबर 27 से। वैल्यूएशन वो एस्टिमेट हुआ कि ये सभी पैसे मंदिर के निर्माण में खर्च किए कर दिए गए। आप अथॉरिटी नहीं है नहीं सर। अब सर हमारी फॉल्ट, देयर वाज नो मिसरिप्रेजेंटेशन, देयर वाज नो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी बाय मी। देखिएगा, पिटिशनर इज एग्रीव्ड ऑफ द ऑर्डर। इसके बाद कमिश्नर साहब ने हमें कोई कभी सुनवाई का मौका नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं मिला। इन्होंने बताया ना नोटिस दिया गया। नोटिस नहीं, वो नोटिस जो बता रहे हैं सर, वो एसडीएम के यहाँ का नोटिस है 11/3/2022 पूरा मूवमेंट वालों डिवीजन सागर humbly considered as contained in annexure P400 at Commissioner Sagar Division Sagar in the matter of the act of criminal breach of trust directing recovery of amount paid in favor of the present petitioner. Full stop. Next page. Current counsel for the petitioner submits that it is an admitted fact that
certain land acquisition proceedings were carried out, and on account of said land acquisition proceedings, certain land of the temple trust which came to be acquired was assessed for compensation by the land acquisition officer, and compensation was paid in favor of the present petitioner. Full stop. It is submitted that there is no ill will or misappropriation in as much as petitioner was working as a pujari for Shri Mandir Gopalji Maharaj. ट्रस्ट का पूरा नाम क्या है? ये नोट देखिए। गोपालजी महाराज नारायण मंदिर श्री गोपाल जी महाराज नारायण करारागंज, नारायण करारागंज, Nagaon, Chhatarpur, and therefore the order of the commissioner having been passed behind his back is arbitrary and illegal. Next one. Shri Piyush Bhatnagar, learned panel lawyer for the state, submits that while annexure R2 dated 22/10/2020, petitioner was given a show cause notice, and thereafter petitioner had filed a reply. but it was the reply before the sub-divisional officer, not before the commissioner. ठीक It was the notice by the sub-divisional officer earlier to annexure P1. एक मिनट रुक जाइएगा. Had filed and was given a notice and reply was filed, and taking that reply into consideration, impugned order has been passed. Next one. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident from record that annexure R2 is a notice issued by sub-divisional officer Nagaon, district Chhatarpur, to the petitioner. It is not a notice by the commissioner, Sagar division Sagar. Similarly, reply annexure R3 was filed by the present petitioner claiming himself to be Mahant of the temple before the sub-divisional officer Nagaon, Chhatarpur, and not before the commissioner Sagar division Sagar. Full stop. Shri Anup Saxena, during the course of the arguments, admit that there is no order of appointment of the petitioner as a pujari by the trust or by the state government. Commissioner Sagar division Sagar gave clean chit to Shri B.B. Gangele, Dider, sub-divisional officer revenue, for handing over the amount of compensation to the present petitioner and not depositing it in the account of the registered trust.